इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रातों रात सामने आई चीज नहीं है। सच कहें तो ये 100 साल पुरानी एक लंबी खोज है। 1927 की उस मशहूर फिल्म मेट्रोपोलिस से लेकर आज के इन बेहद स्मार्ट चैटबॉट्स तक का सफर वाकई कमाल का रहा है। बीच में कई लंबे एआई विंटर्स भी आए, जब लगा कि सब थम गया है। लेकिन आज भारी कंप्यूटर पावर और वेब स्केल डेटा ने मिलकर हमें एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जो सच में एक गेम चेंजर है। आज हम भारत के टेक सेक्टर के लिए एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर खड़े हैं। आज के इस विश्लेषण में हम नीति आयोग के उस विस्तृत रोड मैप को डिकोड करेंगे जो ये साफ करेगा कि एआई के इस नए दौर में नौकरियां बढ़ेंगी या खत्म हो जाएंगी। नीति आयोग की सुश्री देवजानी घोष की ये बात हमारे पूरे विश्लेषण की नींव रखती है। उन्होंने बिल्कुल सटीक कहा है, सवाल अब ये नहीं है कि नौकरियों पर असर पड़ेगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब अब ये सोचना ही बेकार है कि एआई का असर हमारी नौकरियों पर पड़ेगा या नहीं। असर तो पड़ना तय है और वो पड़ भी रहा है। असली मुद्दा तो ये है कि एक उद्योग और एक राष्ट्र के रूप में हम इस विशाल तकनीकी बदलाव का सामना कैसे करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एआई जॉब चौराहा से, फिर समझेंगे व्यवधान का तंत्र, उसके बाद विकसित होता टेक वर्कर, फिर टैलेंट टिपिंग पॉइंट और आखिर में एआई के लाभ को पकड़ना। ये पूरा ढांचा हमें इस तकनीकी बदलाव को गहराई से समझने में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, एआई जॉब चौराहा। भारत के टेक सेक्टर के लिए यहाँ दांव वाकई बहुत बड़े हैं। देखते हैं कैसे। अब इस डेटा को देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। अगर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे वाला रवैया अपनाया गया तो 2031 तक टेक नौकरियां घटकर सिर्फ 6 मिलियन रह सकती हैं। लेकिन अगर आज ही सही रणनीतिक कदम उठाए गए तो यही संख्या उछलकर 10 मिलियन तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए, पूरे 4 मिलियन यानी 40 लाख नौकरियों का सीधा अंतर। और ये पूरा का पूरा अंतर इस बात पर टिका है कि आज क्या फैसले लिए जाते हैं। अब आते हैं खंड 2 पर, एआई व्यवधान का तंत्र। इसे समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बदलाव जमीनी स्तर पर काम कैसे कर रहा है। इस बदलाव को समझने के लिए नीति आयोग का 3W मॉडल एक बहुत ही शानदार टूल है। 3W मतलब वर्क, वर्कर और वर्कफोर्स। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एआई का असर सिर्फ कुछ कामों को ऑटोमेट करने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी की पूरी कंपनियों के ढांचे को ही बदल रहा है। काम करने का तरीका, इंसान के कौशल की जरूरत और टीम का पूरा स्ट्रक्चर, सब कुछ एक हाइब्रिड रूप ले रहा है जहां इंसान और मशीनें कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उत्पादकता की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो बदलाव आ रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ कोडिंग या टेस्टिंग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को ही ले लें तो वहां 15 से 25% तक की दक्षता बढ़ गई है। और अगर पूरे सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र को देखें तो उसमें 10 से 20% तक का भारी सुधार दर्ज हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब टीमें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और एकदम सटीक काम कर रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, विकसित होता टेक वर्कर। आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग रोल्स में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर किसी जूनियर क्यूए इंजीनियर या L1 सपोर्ट एजेंट जैसी भूमिकाओं को करीब से देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो रूटीन काम पहले इंसान करते थे, जैसे टेस्ट रन करना, बेसिक डेटा मैनेज करना या ग्राहकों की सामान्य हार्डवेयर समस्याओं को सुलझाना, अब वो सब एआई बहुत ही आसानी और तेजी से कर ले रहा है। सच कहें तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि सिर्फ बुनियादी कौशल अब नौकरी बचाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां कुछ पुरानी भूमिकाएं खत्म हो रही हैं, वहीं उच्च स्तरीय कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। एआई की मदद से डेटा आर्किटेक्चर तैयार करना, जटिल एज केस का विश्लेषण करना और एथिकल एआई स्पेशलिस्ट जैसी बिल्कुल नई और शानदार फ्रंटियर भूमिकाएं सामने आ रही हैं। तो जो लोग खुद को इन नई तकनीकों के साँचे में ढाल लेंगे, उनके लिए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। अब पहुंचते हैं खंड 4 पर, टैलेंट टिपिंग पॉइंट। ये हिस्सा उन बड़ी रुकावटों के बारे में है जो बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान का जोखिम बढ़ाती हैं। अब इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 50%। फिलहाल असलियत यह है कि भारत में एआई टैलेंट की मौजूदा आपूर्ति कुल मांग का केवल 50% ही पूरा कर पा रही है। टैलेंट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से कुशल लोग मौजूद ही नहीं हैं। ये टैलेंट का भारी गैप एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया है।
और इस समस्या को और भी बदतर बना रहा है एक और आंकड़ा -1.55। ये हमारा शुद्ध नकारात्मक टैलेंट प्रवासन दर है, यानी प्रति 10,000 टैलेंट पर इतने लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बेहतरीन टैलेंट भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों का रुख कर रहा है। ये एक दोहरा झटका है। हम टैलेंट कम पैदा कर रहे हैं और जो हैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं। इस पूरी स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि 2030 तक भारत में औपचारिक क्षेत्र की 60% से अधिक नौकरियां ऑटोमेशन के रिस्क पर हैं। जी हाँ, 60%। ये बात एकदम स्पष्ट कर देती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और टैलेंट पाइपलाइन में जो कमजोरियां हैं वो अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। समय बहुत कम है। और इसीलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी खंड 5 पर, एआई के लाभ को पकड़ना। देखते हैं कि भविष्य सुरक्षित करने का एक्शन प्लान क्या है। रिपोर्ट में एक इंडिया एआई टैलेंट मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, जो 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला कदम, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के हर स्तर पर एआई की समझ को शामिल करना। दूसरा कदम, भारत को एआई कौशल के लिए एक ऐसा ग्लोबल टैलेंट चुंबक बनाना जो दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचे। और तीसरा, मौजूदा वर्कफोर्स को अपस्किल और रीस्किल करने के लिए एक विशाल राष्ट्रीय स्किलिंग इंजन की शुरुआत करना। हालांकि सिर्फ नीतियां और शिक्षा ही काफी नहीं होंगी, कुछ बेहद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इंडिया ओपन सोर्स एआई कॉमन्स की स्थापना और एक राष्ट्रीय कंप्यूट और इनोवेशन ग्रिड का निर्माण करना। सीधी सी बात है, जब तक इनोवेशन को आम आदमी तक पहुंचाने वाले ये अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारे वर्कफोर्स के पास ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए जरूरी टूल्स ही नहीं होंगे। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें सच में एक ऐतिहासिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा उद्योग बस चुपचाप खड़े होकर इस पूरे बदलाव को देखता रहेगा या फिर एकजुट होकर रणनीतिक रूप से कदम उठाएगा और एक शानदार एआई संचालित भविष्य का सक्रिय वास्तुकार बनेगा? एक बात तो तय है, सारा का सारा सकारात्मक परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आज इसी वक्त कैसी रणनीतिक कार्रवाई की जाती है। सोचने वाली बात है।